यूक्रेन के साथ खड़े पश्चिम के कई देशों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पुतिन उन देशों को कई बार यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। और इसीलिए रूस के सामने यूक्रेन के अलावा अब कई और देशों से लड़ाई लड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। मतलब रूस ने यूरोप के कई देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है और उसे कभी भी उन देशों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रूसी सेना हर मोर्चे पर उनका मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में वो रूस के अलग अलग इलाकों में लगातार ट्रेनिंग ले रही है, ताकि वक्त पड़ने पर वो पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर अटैक कर सके। कनाडा के ओंटारियो में दिवाली मना रहे भारतीय मूल के लोगों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा हुआ और दिवाली के जश्न में खलल पड़ने से नाराज भारतीय मूल के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहां काफी देर तक दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि भारतीय मूल के लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी खालिस्तान समर्थकों का गुट वहां पहुंचा था। राजस्थान के जोधपुर से खबर, जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि ये आग पहले कबाड़ के गोदाम में लगी थी और इसके बाद इसने टायर के गोदाम को भी अपनी जद में ले लिया। राजस्थान के जोधपुर से खबर, जहां पर टायर के गोदाम में ये आग लगी। बताया ये जा रहा है कि पहले कबाड़ के गोदाम में आग लगती है, लेकिन पास में ही टायर का गोदाम भी था, जिसे भी उसने अपनी जद में ले लिया। 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। यूक्रेन जंग में डर्टी बम वाली साजिश की गूंज भारत तक पहुंच गई। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नाम का जिक्र होने से ही दुनिया भर के देश दहशत में हैं, क्योंकि दावा है कि ये डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसी तबाही मचाने की ताकत रखता है, जिसके फटने के बाद फैलने वाला भयानक रेडिएशन पूरे इलाके को बर्बाद कर देता है। क्योंकि इस बम के अंदर विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और बम में धमाका होते ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखर जाता है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन पर डर्टी बम की साजिश तैयार करने का आरोप लगाया है। Оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. हालांकि इस मुद्दे पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों देशों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उधर नेटो ने रूस के आरोपों को दुनिया को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, क्योंकि भारत से पहले रूस के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों से भी फोन पर चिंता जता चुके हैं। इसीलिए रूस के बदले तेवरों ने नेटो को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही पुतिन हैं जो पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में नेटो का आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और वहां से निकलने से पहले यूक्रेन की जमीन पर जानबूझकर डर्टी बम फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जा सके। Russia often accuses others for what they intend to do themselves. अमेरिका की ओर से भी रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की जंग में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया है। कादिरोव ने रूस के मुसलमानों से खुली अपील की है कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूक्रेन को पुतिन के कदमों में लाकर रख दें, ताकि 8 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड किया जा सके। सामने आए वीडियो में रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूस का झंडा गाड़ने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की कसम ही खा ली। रमजान कादिरोव ने दो टूक कहा कि वो जापोरिजिया या खैरसॉन में नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही रूस का है। उन्होंने ये तक कहा कि भले ही यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। बल्कि रूस के नागरिकों को हथियार उठाने को मजबूर करने के लिए कादिरोव ने उन्हें इस्लाम का वास्ता भी दिया और कहा कि जो भी यूक्रेन में लड़ने जाएगा उसे शैतानों का कत्ल करने का मौका मिलेगा। मतलब कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान ही बता दिया। इतना ही नहीं, कादिरोव ने अपने वीडियो मैसेज में यूक्रेन के सैनिकों का वो खौफनाक हश्र करने की धमकी दी कि किसी की भी रूह कांप उठे। शैतानों तो не будем брать плен, будем сжигать их. रूस की सिक्योरिटी काउंसिल भी कादिरोव की ही भाषा बोल रही है। बीती रात उसकी बैठक में यूक्रेन से शैतानों को खत्म करने की बात कही गई। यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश में लगा है, ताकि रूस के लोगों को भड़काया जा सके। अब तक वो यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी कहता आ रहा था, लेकिन अब रूस 2 कदम आगे बढ़कर उसे शैतान बताने पर तुला है।
बिहार के समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे 2 युवकों पर फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि मस्जिद जाते वक्त दोनों पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चलाई। उसके बाद उसको गोली मार के वो लोग भागा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। बिहार के गया से खबर, जहां पर मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। 53 बोगियों के पटरी से उतरने के बाद भी इंजन नहीं रुका और वो बची हुई बोगियों को लेकर आगे बढ़ता रहा। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बिहार के गया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ रेल का, जहां 53 बोगियां इस मालगाड़ी की डिरेल हो गई। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन बावजूद इसके इंजन नहीं रुका और एक बोगी को लेकर सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया। लखनऊ में एक मोबाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन में रूस के राजदूत थे मौजूद और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी उन्होंने बड़ी बात कही और कहा कि रूस इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक वहां बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसे यूक्रेन के जवानों ने हमला कर नाकाम कर दिया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें झाड़ियों के बीच रूस के कई जवान छिपे नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन ड्रोन से निशाना लगाने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया जो झाड़ियों में छिपे पुतिन के सैनिकों पर जा गिरा। इस हमले में रूस के कई जवान घायल हो गए। इस हमले के बाद रूस के कई सैनिक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर ड्रोन से कई बम गिरा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हथियारों का उत्पादन तेज करने का आदेश जारी कर दिया। एक रोज पहले ही उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने वहां की कंपनियों को ज्यादा हथियार न बनाने पर जेल भेजने की धमकी दी थी, क्योंकि 8 महीने से जारी जंग में रूस की सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पलटवार से सबसे ज्यादा नुकसान रूस के टैंकों को हुआ। रूसी सेना को टैंकों की ऐसी कमी पड़ गई कि उन्हें कबाड़ में खड़े किए गए टैंक भी जंग में उतारने पड़े और वो टैंक भी पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। यूक्रेन के हमले में रूस के सैकड़ों टैंकों के परखचे उड़ गए। इसके साथ ही रूस को बख्तरबंद गाड़ियों और गोला बारूद की भी भारी कमी होने का दावा किया गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपने देश की हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया और सख्त आदेश दिया है कि वो पूरी ताकत से टैंक समेत दूसरे हथियार बनाने में जुट जाएं, क्योंकि दावा है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है रूस के हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है और हथियार ही नहीं होंगे तो उनके सैनिकों को जेलेंस्की की सेना के सामने घुटने टेकने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में हथियारों की कमी होने की वजह से ही इन दिनों उसके ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। दावा है कि ड्रोन से भी रूस जंग में इस वक्त वैसे हमले नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, यानी वो ईरान से मिले ड्रोन को भी बचाकर जंग लड़ रहा है। दावा तो ये भी किया गया कि सिर्फ हथियार ही नहीं, यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को दूसरी जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऐसे हालात से पुतिन के सैनिकों का हौसला बुरी तरह टूट रहा है।